अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। वो कौन सा है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में डिस्कस किया। अब वो एक थेरी थी जो किसने दी थी? फर्डिनेंड डी सॉसर ने। अब नेक्स्ट जो उसके अपोजिट एक थेरी आई थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ लेट 20th सेंचुरी मूवमेंट। ठीक है। अब ये क्या है? लेट 20th सेंचुरी मूवमेंट है इन फिलोसफी, लिटरेचर एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इट इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट इन अपोजिशन टू द स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये एक मूवमेंट है किसके अपोजिट आई है? अगेंस्ट आई है स्ट्रक्चरलिज्म के। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली किसने दी थी? जैक्वेस डेरिडा ने दी थी इन 1966 के अंदर। कब दी थी? जब वो क्या कर रहा था? इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर क्या कर रहा था? उसने एक लेक्चर क्या किया? डिलीवर किया। उसके अंदर उसका जो टॉपिक था वो कौन सा था? स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले। इसके ऊपर जब उसने अपना लेक्चर डिलीवर किया तब उसने क्या किया? स्ट्रक्चरलिज्म को क्या किया? अपोज किया। डेरिडा एक्सपोज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। उस लेक्चर के अंदर उसने क्या किया? जो स्ट्रक्चरलिज्म की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, लिमिटेशंस थी, उसको उसने क्या किया? एक्सप्लेन किया। To understand this theory of post-structuralism or deconstruction, we need to have look at the major traits of this theory. इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी कुछ फेमस ट्रेट्स उसने दी थी। आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है। मीनिंग इज़ नॉट फिक्स, फिलॉसफी ऑफ एब्सेंस, नो बाइनरी अपोजिशन, राइटिंग इज सुपीरियर टू स्पीच, नो रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग इज़ नॉट फिक्स। स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट मीनिंग इज एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। अब स्ट्रक्चरलिज्म के ये अगेंस्ट है तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो स्ट्रक्चरलिज्म से बिल्कुल उलट होगा। ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो क्या बिलीव करते थे कि मीनिंग जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट है, फिक्स है। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे? आर्ग्यू दैट नथिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फिक्स। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ क्या है? फिक्स नहीं है। डेरिडा सेज दैट मीनिंग इज़ चेंजिंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अब डेरिडा के मुताबिक क्या उसने बोला कि मीनिंग जो है वो क्या है? फिक्स नहीं है। जो मीनिंग है वो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ही गेव द थेरी ऑफ डिफरेंस। उसने डिफरेंस की एक थेरी दी। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफर प्लस डेफर। डिफर मीन डिफरेंट, डेफर मीन कॉन्टीन्यूस। ठीक है। डे, फिर उसने नेक्स्ट एग्जाम्पल दी डे, से एंड ले। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर क्या है? इन द अबव एग्जाम्पल द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज डिफर। इस एग्जाम्पल के अंदर हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है डी हो गया, एस एंड एल, ये क्या है? डिफर है, नॉट सेम, सेम नहीं है। एंड द लास्ट टू लेटर्स ए वाई आर डेफर। और लास्ट वाले जो हैं वो क्या है? सेम है, ए वाई एंड ए वाई। ठीक है। फिर उसने क्या कहा? डिफरेंस जो है वो क्या है? मिक्सचर है किसका? डिफर एंड डेफर का। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फिलोसफी ऑफ एब्सेंस अकॉर्डिंग टू डेरिडा एंड अदर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। मीनिंग इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द फिलोसफी ऑफ एब्सेंस। अब डेरिडा और बाकी लोगों के मुताबिक क्या था? मीनिंग जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ फिलोसफी ऑफ एब्सेंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ए वाई इन द above थ्री एग्जाम्पल द फर्स्ट लेटर इज एब्सेंट विच हैज़ पावर टू गिव डिफरेंट मीनिंग टू ईच वर्ड। अब ये वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या है? सेम है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, जो एब्सेंट है, ठीक है, उसके पास क्या है? इतनी पावर है कि इनके मीनिंग को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एस लगा दें तो से बन जाएगा, यहाँ पे एल लगा लें तो ले बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एम लगा लें तो मे बन जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट जो ट्रेट है इस थ्योरी का वो कौन सा है? नो बाइनरी अपोजिशन। स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट देयर इज बाइनरी टू साइडेड रिलेशनशिप बिटवीन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अब स्ट्रक्चरिस्ट के मुताबिक क्या है कि हर चीज़ के दरमियान क्या है? बाइनरी रिलेशनशिप है। ठीक है। वी अंडरस्टैंड द डार्कनेस ओनली बिकॉज वी हैव सीन द लाइट। उनके मुताबिक क्या था कि हम डार्कनेस को इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमने लाइट को देखा हुआ है। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट है उनका जो बिलीव था बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट have an opposite view that they had the idea that there is एक्चुअली नो बाइनरी अपोजिशन। उनके मुताबिक क्या है? इस दुनिया के अंदर बाइनरी अपोजिशन है ही नहीं। ठीक है। फिर उन्होंने इसकी एग्जांपल दे देखें, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। इन टूडेज टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज़ नथिंग प्राइवेट। इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर कोई भी चीज़ दुनिया में के अंदर क्या है? प्राइवेट नहीं है। ठीक है। मेल वर्सेस फीमेल, अ मेल मे हैव फेमिनिन क्वालिटीज़ एंड इन द सेम मैनर अ फीमेल मे हैव सम मस्कुलिन क्वालिटीज़। अब एक और इसने एग्जांपल क्या दी है कि जो मेल है हो सकता है उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ हो, औरतों वाली खसूसियात हो, और जो फीमेल है हो सकता है उसके अंदर मर्दों वाली खसूसियात हो, और आज के दौर के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रेट है वो है राइटिंग इज सुपीरियर टू स्पीच। स्ट्रक्चरिस्ट ओपाइन दैट स्पीच इज सुपीरियर टू राइटिंग। स्ट्रक्चरलिस्ट के मुताबिक क्या? स्पीच जो है वो क्या है? सुपीरियर टू राइटिंग है। दे आर्ग्यूड दैट अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न स्पीकिंग स्किल्स एंड देन लर्नस राइटिंग स्किल। अब उनके मुताबिक क्या था? एक बच्चा जो है पहले स्पीकिंग स्किल सीखता है, फिर क्या सीखता है? राइटिंग स्किल। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट
होल्ड द व्यू दैट राइटिंग कम फर्स्ट एंड दैट स्पीकिंग। अब लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के मुताबिक क्या था, पहले क्या आती है राइटिंग आती है, फिर क्या आती है स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट रीड दिस बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन इन आवर माइंड। हम किसी भी उस चीज़ को यानी हम नहीं पढ़ सकते जो हमारे माइंड के अंदर लिखी हुई ना हो। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट वर्ड आर फर्स्ट रिटन इन आवर माइंड। अब उनके मुताबिक क्या था, वर्ड्स जो हैं पहले हमारे माइंड के अंदर लिखे जाते हैं, फिर हम क्या होता है एबल होते हैं उनको प्रोनाउंस करने के या स्पीक करने के लिए एबल होते हैं। In fact, we may say that speech writing are complementary to each other। ठीक है, लास्ट हम जो इसका ट्रेट है वो देखेंगे। नो रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड स्ट्रक्चर इज बिलीव दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अब स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक क्या था कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान क्या है, एक ख़ास रिलेशनशिप है। ठीक है, देखें अब सिग्निफायर के पहले मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होता है, एक साउंड होता है, साउंड इमेज। ठीक है, सिग्निफाइड क्या होता है, रिसीव मीनिंग, साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने दी थी, फर्डिनेंड डी सॉसर ने दी थी। बट द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लाइक ल्यूकन डेवलप अ थ्योरी दैट सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड आर नॉट फिक्स एंड द कॉन्स्टेंट्स। अब ल्यूकन ने क्या किया था, एक थ्योरी डेवलप की थी जिसके अंदर उसने क्या कहा था, सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो क्या है, फिक्स और कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, हैंस दे लीड टू डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट टाइम। अब डिफरेंट टाइम के ऊपर ये क्या करते हैं, डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। For example, when we see a beautiful nature scene, we enjoy it at that time, but there is no guarantee that we will enjoy the same scene with the same intensity after 5 minutes। अब उसने कैसे एग्जांपल दी कि जब हम नेचर का कोई भी कुदरत का कोई हसीन मंजर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं उसी मूवमेंट के ऊपर, लेकिन ये गारंटी हम नहीं दे सकते कि हम उसी सीन को 5 मिनट बाद भी उसी इंटेंसिटी के साथ क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, टाइम चेंजेस, मूड चेंजेस, लाइट चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। टाइम भी चेंज होता है, मूड चेंज होता है, लाइट हो गया, एवरीथिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इवन आफ्टर अ मूवमेंट। सो पोस्ट स्ट्रक्चरली स्ट्रांगली बिलीव दैट मीनिंग डज नॉट डिपेंड ऑन साइन एंड सिग्निफायर। लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। वी मे समराइज द होल डिस्कशन बाय सेइंग दैट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाज अ फिलोसफिकल रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये क्या है, ये जो थ्योरी थी किसके अगेंस्ट आई थी, स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के अगेंस्ट। ठीक है, इट बिगिनस विद डेरिडा। अब ये स्टार्ट किसने की थी, डेरिडा ने की थी, जब उसने क्या किया था, लेक्चर डिलीवर किया था किसके ऊपर, स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन 1966 के अंदर। ठीक है, रोलैंड, ल्यूकन एंड बटलर और अदर वर द मेजर फॉलोअर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये जो पर्सन थे वो ये कौन थे, मेजर फॉलोअर थे किसके, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होल्ड द आर्ग्यूमेंट दैट देयर इज़ नो सिंगल और फिक्स्ड मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। अब उनका बिलीव क्या था कि किसी भी टेक्स्ट का एक सिंगल मीनिंग या फिक्स मीनिंग नहीं होता। द ऑथर इज डैम्ड वंस ही फिनिशेस हिज क्रिएशन मीनिंग। ऑथर जो है वो क्या करता है, अपनी क्रिएशन क्रिएट कर देता है, मीनिंग जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, रीडर के ऊपर और उसके सरकमस्टांसेस के ऊपर। ये चीज़ रीडर के ऊपर डिपेंड करती है कि जो चीज़ लिखी गई है वो उनको किन हालात में और किस वे में अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर आर ऑलवेज मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ सम टेक्स्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।